लखनऊ में जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण लखनऊ और लखनऊ के आसपास के सरकारी अस्पतालों में चल रहा है, वहां की कमियां और बेहतर करने के लिए सरकार के प्रयास के द्वारा मुहिम चल रही है। इसी को देखते हुए लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल की सीएमएस संगीता टंडन जी एक खास मुलाकात। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लखनऊ आलमबाग से अनुभव इंडिया हिंदी समाचार पत्र न्यूज चैनल ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मैं सीएमएस रानी लक्ष्मीबाई राजाजीपुरम बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे अगस्त 2021 से एज ए सीएमएस पोस्टेड हूँ। मैम, पहली चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह के पेशेंट यहाँ पे आते हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं उनके लिए। यहाँ सभी तरह के पेशेंट्स आते हैं और हमारे यहाँ करीब 1000 मरीजों की ओपीडी पर डे होती है। और हमारे यहाँ सभी स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियक ओपीडी भी है, पैथोलॉजी भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, गायनी के पेशेंट्स भी आते हैं, ऑर्थो के पेशेंट्स भी आते हैं। हमारे यहाँ ईएमओ नहीं है, कोई इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर एक भी नहीं है। तो हमारे यहाँ समस्या ये होती है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की इमरजेंसी में ड्यूटी लगानी पड़ती है। ये थोड़ा सा वो है। तो मैम, ये कब से नहीं है आपके यहाँ पे? कब से ये पोस्ट खाली है आपके यहाँ पे? करीब 2 महीना हो गया, 1 महीना हो गया है। हमारे एक ईएमओ था, उसकी पीजी करने के लिए उसको रिलीव कर दिया गया। हाँ जी। अदरवाइज़ 2 ईएमओ की पोस्ट काफ़ी दिनों से खाली है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो कार्डिया के हैं और आई सर्जन भी हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो उसके अलावा और क्या क्या जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं लोगों की, जैसे गैस्ट्रो से रिलेटेड है या आर्थो से रिलेटेड है, क्या उसकी भी सुविधा है यहाँ पर? हाँ, ओपीडी में दिखाते हैं पेशेंट्स, आर्थो के भी दिखाते हैं, आई ओपीडी भी है और गैस्ट्रो के भी मेडिसिन ओपीडी में दिखाते हैं। स्पेशलिटी गैस्ट्रो नहीं है, जनरल मेडिसिन में दिखाते हैं। हाँ मैम, जैसे प्रायः देखा गया है कि जो रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल है ये लखनऊ में ही स्थित है, राजाजीपुरम एरिया में है। लेकिन ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स पे जो मरीज़ जाते हैं वो जैसे सिविल है या केजीएमसी है या लोकबंधु है या पीजीआई है, उधर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, इधर मूवमेंट थोड़ा कम भी रहता है। तो क्या हॉस्पिटल्स पे जो मरीज़ जाते हैं वो जैसे सिविल है या केजीएमसी है या लोकबंधु है या पीजीआई है, उधर का मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, इधर मूवमेंट थोड़ा कम भी रहता है। तो क्या कारण है ऐसा मैम? ऐसा तो नहीं है। इस एरिया के जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि ये एक टापू एरिया टाइप में सिचुएटेड है, तो इस एरिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो तो आते हैं। हमारे नियर अबाउट 1000 ओपीडी पर डे, 1000 के आसपास ओपीडी पर डे की होती है। ओके। और अच्छा मैम, किन विभाग में पूर्ण रूप से जो स्टाफ है, जैसे आपका नर्सिंग स्टाफ है या कंपाउंडर है या डॉक्टर्स हैं, क्या उनमें कोई कमी है यहाँ पर? किसी स्टाफ का अभी मतलब नहीं है उस पोस्ट पे, या मतलब कोई कमी है इस टाइप की? हाँ, हमने बताया तो आपको, हमारे यहाँ ईएमओ की कमी है, जिसके लिए हमने बार बार लिखा भी है और जैसे ही अवेलेबल होगा वैसे आपको बताया जाएगा। नर्सिंग स्टाफ और कंपाउंडर्स पूरे बराबर हैं आपके यहाँ पर? ईएनटी डॉक्टर की भी कमी है। हाँ, नर्सिंग में परमानेंट नर्सेस तो ऑलमोस्ट फुली हैं। कंपाउंडर हमारे यहाँ जो है वो फार्मासिस्ट जो हैं वो एक राजभवन में अटैच है और 2 अभी ट्रांसफ़र हो गए हैं। मैडम, जैसा कि रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल पहले की अपेक्षाकृत इस समय बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है, तो मैडम इसका क्या कारण है? हमारे सारे कर्मचारियों का अथक प्रयास, हमारे डॉक्टर्स का परिश्रम और हमारे सारे स्टाफ की लगन और मेहनत से ये है। जी, यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था और भी जो सुविधाएं हैं वो भी हमको देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि पूरा स्टाफ और आपका सहयोग भी उनके साथ जुड़ा रहता है। हाँ,
मैम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आपके कार्यकाल में इतनी चीज़ें हुई हैं, वैसे आपने बताया भी है, क्या आने वाले समय में भी कुछ नया इम्प्लीमेंट यहाँ पे हो रहा है या कोई नई सुविधाएं मरीज के लिए, कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ सरकार की तरफ से या कुछ ऐसा आपके पास कोई गाइडलाइन आई है कि कोई नई सुविधा यहाँ पे, कोई नई सुविधाएँ मरीज के लिए, कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ सरकार की तरफ से या कुछ ऐसा आपके पास कोई गाइडलाइन आई है कि कोई नई सुविधा यहाँ पे होने जा रही है? अभी फ़िलहाल तो नई में कार्डियक ओपीडी शुरू हुई है और उसके लिए और डॉक्टर्स जब और अवेलेबल हो जाएंगे तीनों शिफ्ट में, तब हम उसके इमरजेंसी भी चला सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमारे पास एक ही कार्डियक ओपीडी है। जी मैम, मैम जो पेशेंट यहाँ पे एडमिट होते हैं तो उनके तीमानदारों के लिए क्या कोई रैन बसेरे का या कुछ ऐसा यहाँ पे इंतजाम है कैंपस में कि वो रात में अपने यहाँ रुकते हैं, या जो दूर दराज से आते हैं गांव देहात से, क्या उनके लिए भी कोई सुविधा है ऐसी यहाँ पर? रैन बसेरा है बनाए रखा है रैन बसेरा उसके लिए? क्या कैपेसिटी होगी मैम उसकी? 10, 20, 50 आदमी एक साथ मतलब उस कैंपस में रह सकते हैं? नहीं, 10, 20, 50 तो नहीं कहेंगे, हाँ 15-20 लोग रुक सकते हैं। 2 कमरे, 2 ही हैं, हाँ तो 15-20, एक कमरे में 15-20 लोग रुक सकते हैं। अच्छा, कमरे का इसको रहता है, मतलब ऐसा कुछ ओपन में या कुछ ऐसा टेंट लगा करके ऐसा कुछ रैन बसेरा टाइप का नहीं है? ठीक है, ठीक मैम, धन्यवाद। वो मैडम एक विषय पर बोल, हमारे यहाँ नेत्र सर्जरी सबसे यूपी में सबसे अच्छी होती है और जिसके लिए डॉक्टर विष्णोई यहाँ पे अवार्ड भी जीत चुके हैं। अब इस समय डॉक्टर केपी सिंह हैं, उनकी भी यूपी में सबसे ज़्यादा आई सर्जरी होती है। हमारा अस्पताल इसके लिए भी सबसे ज़्यादा जाना जाता है। और हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि अमरनाथ, पूरी अमरनाथ यात्रा के लिए केवल मेरा अस्पताल ही डेसिग्नेट हुआ है, तो उसके लिए अमरनाथ की भीड़ निपटाने के लिए हमारा स्टाफ थोड़ा कम पड़ता है। तो अगर हमारा ये कहना है कि अगर लखनऊ के और अस्पताल भी अमरनाथ यात्रा के लिए खुल जाएंगे तो हम लोग पे लोड थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा मैडम, ये जानना चाह रहे हैं कि कितने दिन से इस तरह से ये चल रहा है? अभी 1 महीना हुआ है, लगभग 1 महीना हुआ अमरनाथ यात्रा को यात्री आने के लिए। अच्छा। ठीक, ओके, थैंक यू।